राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका नेशनल चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। भारत की राजधानी, यहाँ संपूर्ण विश्व की एम्बेसियां हैं, इसीलिए यह विश्व का इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ सभी देशों की एम्बेसियां एक शहर में हो और उस शहर का नाम है दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की नगरी कही जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली में उसी प्रकार से कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनका दिल अपराध करने की दिशा में बहुत बड़ा है। वे संगठित रूप से अपराध करते हैं और अपने उस अपराध को छुपाने के लिए चेहरे पर चेहरा, उसके ऊपर एक चेहरा और हकीकत में होता है उनका चेहरा कुछ और। जब यह बातें खुलती है, जब यह बातें मीडिया के सामने आती है और मीडिया जब उन बातों को आम लोगों के सामने लेकर जाता है, सरकार के सामने लेकर आता है, कानून के सामने जब उस बातों को पहुंचाता है, तो वह संगठित अपराध करने वाले उस मीडिया से नाराज हो जाते हैं। नाराज ही नहीं होते बल्कि उसके ऊपर प्राण घातक हमला कराने से लेकर कई झूठे मुकदमे तक दर्ज कराने में पीछे नहीं रहते हैं। अपने संगठित सदस्यों के माध्यम से तरह तरह से उस मीडिया को परेशान करने का काम करते हैं ताकि मीडिया उनके काली करतूतों को दिखाना और छापना बंद कर दे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम जो बात आपके सामने कह रहे हैं, पूरे तथ्य और प्रमाण के साथ कह रहे हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में पश्चिम जिला के अंतर्गत कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में वर्षों से संगठित अपराध भूमाफियाओं के संगठित गिरोह द्वारा किया जा रहा है। उस संगठित गिरोह में सभी तबके के लोग शामिल हैं जो उसे बचाने के लिए अपने अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारत के संविधान के तहत मिले हुए उन्हें जो विशेषाधिकार है उसका वे दुरुपयोग कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी, लेकिन आज हम जो आपसे बताने जा रहे हैं इस विशेष कार्यक्रम में आप उसे जानकर परेशान हो जाएंगे कि जब यह संगठित माफिया गिरोह भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय तक है और मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस कमिश्नर तक यहाँ हैं, उसके बावजूद यह संगठित अपराधकर्मी किस प्रकार से अब तक कानून को गुमराह करता रहा है और अपने साम्राज्य को बढ़ाता रहा। पश्चिम जिला के अंतर्गत कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में एक जगह है जिसे रमेश नगर के नाम से जाना जाता है। इसे बंदरवाली
खुई के नाम से भी काफ़ी प्रचार मिला हुआ है। यह एक चर्चित नाम है। बंदर वाली खुई जो जगह है, यह पूरी की पूरी भूमि बसई दारापुर ग्राम के निवासियों का है। कहने को तो यह बसई दारापुर निकट का गांव है, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली के विकास होने के बाद यह किसी भी पॉश इलाके से बेहतर क्षेत्र बन चुका है। रमेश नगर की जो जमीन है वह बसई दारापुर के दानवीरों ने स्वतंत्रता सेनानी ब्रह्मलीन योगी रामनाथ शास्त्री जी को संस्कृत कॉलेज के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए दान स्वरूप प्रदान किया था। क्योंकि इसी प्रांगण में प्राचीन सूर्य मंदिर है, जिसे हरिहर सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सूर्य मंदिर के प्रांगण में ही श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय, जो पहले रावलपिंडी में 1914 में शुरू की गई थी, स्वतंत्रता मिलने के बाद स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी आए तो गांव वालों से जब निवेदन किया तो उन्हें यह भूमि मिली और उन्होंने यहाँ श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत कर दी। इस महाविद्यालय को बाद में दिल्ली सरकार से अनुदान मिलना प्रारंभ हो गया और स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी ने इस जगह पर न सिर्फ श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय बल्कि गौशाला, छात्रावास, महिला सिलाई केंद्र और औषधालय आदि भी शुरू करवाया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि महाराज जी ने शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत महाविद्यालय को इस स्तर पर पहुंचाया कि देश ही नहीं विदेश तक से छात्र संस्कृत का शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आने लगे। मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य तक को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया और यहाँ के कई छात्र गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संस्कृत महाविद्यालय के भवन का निर्माण उन्होंने क्षेत्र के दाताओं से मिलकर दान लेकर किया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जो आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में एक अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं, उनके गुरु गोरखपुर के सांसद अवैधनाथ जी इस संस्कृत महाविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया था। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि दिल्ली के शेर कहे जाने वाले, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर रहे मदन लाल खुराना ने भी जब संस्कृत महाविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था तो उपस्थित थे। इतना ही नहीं, मदन लाल खुराना ने काफी सहयोग किया इस संस्कृत महाविद्यालय को, श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्ट्रार्ड को। आपको यह बता दें कि यह संस्कृत महाविद्यालय दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश में एक जाना पहचाना संस्कृत और संस्कृति का केंद्र है। और संस्कृत महाविद्यालय श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज का नाम आते ही संस्कृत के छात्रों को एक सम्मान की नज़र से देखा जाता रहा है। जब भूमि की कीमतें बढ़ने लगी तो स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी, जिन्होंने
मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में ही एक शहीद स्मारक का भी निर्माण कराया था और उस शहीद स्मारक के नीचे संपूर्ण देश में जहाँ जहाँ वीर क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने शरीर से लहू बहाया, भारत माँ की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, वहाँ की पवित्र मिट्टी को एकत्र कर एक घड़े में रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ी को इस बात का ज्ञान हो सके, वह अपनी मिट्टी से जुड़ सके, भारत के संस्कृति और सभ्यता को समझ सके। इसके लिए उस घड़े में मिट्टी एकत्र करके रखी गई। साथ ही वहाँ दीवारों पर सभी क्रांतिकारियों के नाम दर्ज किए गए जो आज भी वहाँ विद्यमान है। आपको यह जानकर काफ़ी प्रसन्नता होगी जो 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के अवसर पर देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानियों के वंशज को राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत कार्यक्रम के अवसर पर आमंत्रित किया जाता है। उन्हें यहाँ न सिर्फ आमंत्रित किया जाता है बल्कि श्री शिवनाथ योगाश्रम के सभी पदाधिकारी, संस्कृत महाविद्यालय के सभी शिक्षक, प्राचार्य, प्राचीन सूर्य मंदिर के सभी विद्वान पंडित मिलकर उन्हें सम्मानित करते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि महाराज स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी ने जो सपना देखा था वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा भारत सरकार से मिले, उसके लिए यह संस्था आपके साथ कदम में कदम मिलाकर तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक भारत की सरकार इन वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा प्रदान नहीं कर देती। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी आपसे कुछ देर के लिए विदा लेते हैं क्योंकि समय है एक ब्रेक का। हैप्पी बर्थडे टू बिहार। चौंक गए? अरे 22 मार्च को बिहार दिवस है ना। कितना खूबसूरत है ना अपना बिहार। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चकाचक खूबसूरत सड़कें, बड़े बड़े फ्लाईओवर। अपने गांव पहुंचने में तो वक्त ही नहीं लगता। और बिहार के गांव में क्या नहीं है। पक्की गली, पक्की नालियाँ, हर घर में पीने का स्वच्छ पानी, सबके लिए स्कूल। दीदियाँ ड्रेस पहन साइकिल से स्कूल जाती हैं। शहरों की तो छोड़िए, अब बिहार के गांव में भी हमेशा बिजली रहती है। तभी तो गांव जाने पर हम और दादी साथ बैठ खूब टीवी देखते हैं। और मालूम है यह सब सरकार ने पिछले 14-15 सालों में किया है। अब आप पूछेंगे तुम्हें कैसे मालूम, तुम तो 14-15 साल पहले थी ही नहीं। अरे दादी ने बताया, सिंपल। इतना ही नहीं छोटी, तुम्हें पता है पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। ग्रामीण महिलाएं भी आज अपने पैरों पे खड़ी हैं। हाँ दीदी, उनके पास समूह की शक्ति जो है। महिलाओं की ताकत आज यहाँ के पुलिस और फोर्स में भी दिखती है। सुरक्षा ऐसी कि देर रात भी हम सब आइसक्रीम खाने बाहर जा सकते हैं। और ये सारा बदलाव पिछले 14-15 सालों में हुआ है। अब आप फिर पूछेंगे मुझे कैसे मालूम। अरे भाई पापा ने बताया, सिंपल। पापा ये भी कहते हैं कि ये सारा बदलाव नीतीश अंकल की देन है, जिनके निश्चय ने बिहार की तस्वीर बदल दी। और अब आत्मनिर्भर बिहार के लिए सरकार 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम कर रही है। बिहार दिवस के अवसर पर आइए हम भी प्रण लें कि सरकार के साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं, समर्थ बनाएं। जय बिहार। कर्मठ बिहार, स्वाभिमानी बिहार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। साथ ही हम चर्चा कर रहे थे जो कि किस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली में संगठित माफिया किसी भी संस्था को
जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रहा है, उसे बर्बाद करने पर उतर आते हैं और उसकी संपत्ति पर कब्जा करते हैं। और कब्जा करने के क्रम में जो उनके बीच में आता है, जो उस संपत्ति को बचाने का प्रयास करता है, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता के लिए आगे बढ़ के आता है, उससे ये माफिया तंत्र किस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली में उलझाने में सफल हो जाते हैं और कानून की नज़र से बचे रहते हैं। इन सभी बातों का खुलासा राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में शुरू हो चुका है। और यह बातें माननीय न्यायाधीश से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, सभी का ध्यान आकृष्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में शुरू करते हैं एक पार्क से, जो श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों के लिए प्लेग्राउंड हुआ करता था, खेल का मैदान हुआ करता था। जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना इस क्षेत्र के दौरे पर आए तो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ने उनसे आग्रह किया कि इसे आप डेवलप करा दें, ताकि संस्कृत के बच्चे जो यहाँ छात्रावास में रहते हैं वह अपना कुछ शारीरिक व्यायाम कर सके। माननीय मदन लाल खुराना जी ने उन्हें आश्वस्त किया और एमसीडी के माध्यम से इस जगह को डेवलप करने का आदेश उन्होंने दिया। वह जगह जो ही विकसित हुई कि भूमाफियाओं की नज़र उस पर पड़ गई और उस कीमती 17 करोड़ के टुकड़े को कब्जा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने भूमाफियाओं के गिरोह द्वारा शुरू कर दिया गया। सबसे पहले इसी संस्कृत महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किए हुए एक छात्र कैलाश शर्मा के माध्यम से एमसीडी कमिश्नर को अभियुक्त बनाते हुए जिला न्यायाधीश के यहाँ एक आवेदन दे दिया गया। फ्रंट पर तो वह कैलाश शर्मा था, लेकिन हकीकत में उसके पीछे एक बहुत बड़ा भूमाफिया का गैंग है, जो अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। कैलाश शर्मा द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया न्यायालय में और एक आवेदन दिया गया। माननीय न्यायालय ने जब उससे फीस जमा करने को कहा तो वह केस छोड़कर भाग गया। फिर भूमाफियाओं ने पर्दे के पीछे से इस क्रम में उस पार्क की भूमि को, उस खेल के मैदान को कब्जा करने के उद्देश्य से वह एक साथ कई खेल खेलना शुरू किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें, जो ललित सुमन जो आपके सामने है, यह एक दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रकाशन करते हैं। मदर इंडिया पत्रिका का प्रकाशन इनके नेतृत्व में होता है। न्यूज़ पोर्टल से लेकर
दिल्ली प्रदेश ऑल इंडिया मीडियम एंड स्मॉल न्यूज़पेपर फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। इतना ही नहीं, नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के चैनल हेड है। इन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में आज तक एक भी समाचार किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में या किसी भी लोभ में प्रकाशित नहीं किया है। इनकी पूरी की पूरी टीम इसी पथ पर चलती है। इसी के कारण देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों, राजनेताओं, सभी इस समाचार पत्र पत्रिका समूह को समय समय पर उसके पत्रकारिता के उच्च सिद्धांत पर चलने के कारण बधाई भी देते रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करता है। अगर भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान करता है, इसका अर्थ है कानून से बड़ा न तो मैं हूं, न कानून से बड़ा वो है जो कानून को अपनी जागीर समझ रखा है, जो कानून को अपने पॉकेट में लेकर चलते हैं, दावा करते हैं कि वो जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। यह उनके मन का सिर्फ भ्रम और भ्रम हो सकता, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें, जो माननीय जज संजय शर्मा ने तमाम सबूत और प्रमाण देखने के साथ इसे पार्क मानते हुए एमसीडी को बाउंड्री वॉल करने का आदेश दे दिया। आपको हम यह भी बता दें कि भूमाफियाओं ने एमसीडी के कमिश्नर, कीर्तिनगर थाना के एसएचओ, इंडिया दर्पण समाचार पत्र के संपादक और वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान को अभियुक्त बनवा दिया था। जब माननीय न्यायालय द्वारा उसे पार्क मानकर बाउंड्री वॉल करने का आदेश दिया गया और कीर्तिनगर थाना के एसएचओ को यह जिम्मेवारी सौंपी गई कि आप इसकी सुरक्षा करेंगे, तो भूमाफियाओं के पैर के नीचे से मिट्टी खिसक गई, क्योंकि वह चाहते थे कि जो ही मुकदमा न्यायालय में जाएगा और ये लोग अभियुक्त बनेंगे, ये लोग छोड़कर भाग जाएंगे और वे अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और यह जगह उनकी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। माननीय जज संजय शर्मा ने जो निर्णय दिया, जो न्याय किया, वह बेमिसाल है। इतने कम समय में इस व्यवस्था में न्याय मिल जाना, वो भी सरकारी संपत्ति को लेकर, यह एक बहुत बड़ी बात है। भूमाफियाओं को फिर चैन नहीं आया, हाई कोर्ट में मामला डलवा दिया संजय शर्मा के उस आदेश के खिलाफ। माननीय जज के उस आदेश के खिलाफ जब मामला हाई कोर्ट में गया तो एक बार ऐसा लगा कहीं यह भूमाफिया अपने मकसद में कामयाब न हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट जाने के लिए काफ़ी मोटी रकम की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, और किसी भी सार्वजनिक जगह को बचाने के लिए
कोई भी व्यक्ति अपने पॉकेट से इतनी बड़ी राशि नहीं खर्च कर सकता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं, जो इंडिया दर्पण के संपादक ने हिम्मत किया, सभी तथ्यों को लेकर जब दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के सामने में सच्चाई बयां किया, तो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने संजय शर्मा जी माननीय जज के निर्णय को ही सत्य मानते हुए नीचे की अदालत में आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जो भारत की राजधानी दिल्ली में लोअर कोर्ट, सेशन और हाई कोर्ट से हारने के बावजूद भी भूमाफियाओं का वह गिरोह चैन से नहीं बैठा। उसकी कुदृष्टि आज भी श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के अधीन जो यह जमीन है उस पर कब्जा करने की बनी हुई है। उसने 3 झूठे एफआईआर दर्ज करवाए। एफआईआर नंबर, यह तो पहला एफआईआर था पार्क को लेकर 111/10 30 हजारी वेस्ट। दूसरा एफआईआर इंडिया दर्पण के संपादक पर छेड़छाड़ का दर्ज करवाया गया, एफआईआर नंबर 318/10 अंडर सेक्शन 354 पीएस कीर्तिनगर। फिर दूसरी मुकदमा एफआईआर नंबर 946/14 अंडर सेक्शन 509 दर्ज कराया गया कीर्तिनगर। फिर अगला मुकदमा फिर डलवाया गया, एफआईआर नंबर 378/15 थाना कीर्तिनगर। यह 4 मुकदमे कीर्तिनगर थाने में डलवाए गए चरित्र हनन करने को, ताकि सभी लोग डर के भाग जाएं। हम आपको सिर्फ इसलिए ये बात बता रहे हैं कि आम लोगों को, सरकार को, प्रशासनिक अधिकारी को, राजनेताओं को इस बात का ज्ञान हो सके, इस बात की जानकारी हो सके कि भारत की राजधानी दिल्ली में संस्कृत को, संस्कृति को, सरकारी संपत्ति को, सामाजिक संपत्ति को बचाना कितना कठिन हो रहा है, कितना कठिन है। ये भूमाफिया कितने सशक्त हैं, ये कितने ऑर्गेनाइज ढंग से काम करते हैं, कानून के नज़र में ये सफ़ेद पोश बने रहते हैं और किस प्रकार से कानून का ये दुरुपयोग लगातार करते चले आ रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि अभी अभी इन्होंने महिला सिलाई केंद्र पर कब्जा कर लिया है और फिर से मुकदमे, नोटिस का दौर शुरू हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री से लेकर सभी संबंधित अधिकारी तक को यह जानकारी दे दी गई है। जो आप अगर इस संस्था की संपत्ति को स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक धरोहर को आप बचा सकते हैं तो इन भूमाफियाओं से बचा लें, नहीं तो कोई शरीफ आदमी कब तक इन संगठित माफियाओं से लड़ता रहेगा, अपनी जान को खतरे में डालता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार आपसे विदा लेने से पहले ये कहना चाहते हैं, कौन कहता है आत्मा में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। यह पंक्ति जो है काफी प्रेरणा देती है। मैं भारत की राजधानी दिल्ली के सभी पदाधिकारियों से, राजनेताओं से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप दिल से एक बार इसकी जांच करें। आपके सामने में संगठित माफिया गिरोह होगा और यह भारत की राजधानी के लिए एक बेमिसाल बनेगा।
राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।